आरबी उर्दू न्यूज़ सर्विस का मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ फ्रांसिस ज़ेवियर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता दिनों इटली में इबादत के बाद पोप फ्रांसिस ने पाकिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब से मुतासिर पाकिस्तानी अवाम के लिए दुनिया भर से मदद की अपील की है। अपने पैगाम के दौरान उन्होंने सूरत हाल को सख्त आफत करार दिया है। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के साथ अपनी कुर्बत ज़ाहिर करते हुए पापा आज़म ने बैनुल अक़वामी बरादरी को आगे बढ़कर खुले दिल से मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए कहा है। सैलाब की तबाहकारियाँ बलूचिस्तान और सिंध में शुरू हुईं और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों को खौफनाक सैलाब का सामना है। इस सूरत हाल को हुकूमत पाकिस्तान ने एमरजेंसी की हालत करार दिया है। तबाहकुन सैलाब से 1000 से ज़ायद अफराद की जान जा चुकी है, जबकि 60 लाख से ज़ायद अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने पूरी कौम से अपील की है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करें जो जानों, मकानात, इमलाक, फसलों और मवेशियों का ज़बरदस्त नुकसान उठा रही हैं। ये उन्हें ये एहसास दिलाने का वक्त है कि हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हें इस सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ा गया है। ये सैलाब मुतासरीन के साथ अपनी यकजहती का इजहार करने और उनकी दिल खोल कर मदद करने का वक्त है। गुज़िश्ता दिनों सेंट यूजीन पैरिश नवाकली कोयटा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खसूसी इबादत का इनकाद किया गया, जिसकी क़यादत कोयटा विकेरिएट के चौपाने आला इज़्ज़त मां बिशप खालिद रहमत OFM कैप ने फरमाई और उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर सिसल पॉल OMI और रेवरेंड फादर बशारत OMI ने की। अपने वाज़ में बिशप जी ने तमाम मुखय्यर हज़रात और इदारों से ये दरख्वास्त की कि वो दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करें और अपने हिस्से का काम सर अंजाम दें। सैलाब से कोयटा ही में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। मुतासरीन की ज़िंदगियों को बहाल करने के लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इबादत के बाद सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया और नक़द रकूम तकसीम की गईं। 17 सितंबर 2022 को कैपुचिन हाउस लाहौर में मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की स्टिग्मेटा की ईद बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस रूहानी इबादत की क़यादत रेवरेंड फादर अशफाक एंथनी ने फरमाई, जबकि रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और रेवरेंड फादर एजाज ने उनकी मुआवनत की। इस मौके पर कैपुचिन काहिनों और सिस्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेवरेंड फादर अशफाक एंथनी ने इस ईद की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार किन अल्फाज में किया, आइए देखते हैं। फ्रांसिस्कन घराना पूरी दुनिया में 17 सितंबर को मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के ज़ख्मों की ईद बड़ी अकीदत, मोहब्बत और ईमान के साथ मनाती है। ये हमारी फ्रांसिस्कन रूहानियत में अहम जुज़ है जो फ्रांसिस्कन्स को, कैपुचिन्स को और दीगर घरानों को तक़वियत देता है कि वो मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम कायनात को और मखलूक़ात को प्यार करें, क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस की ये दरीना ख्वाहिश थी कि वो मसीह खुदावंद की ज़िंदगी की हर एक पहलू को अपनी ज़िंदगी में जिएं, रहें और उसका प्रचार करें। और मसलूब मसीहा के साथ उसकी मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि अलवरना पहाड़ पर उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ए खुदावंद, मुझे वो ज़ख्म अता कर, वो दर्द अता कर जो तूने मुझ गुनाहगार शख्स के लिए सहा था, ताकि मैं भी उस दर्द में से गुजर सकूं। खुदावंद यस्सु मसीह ने मुक़द्दस फ्रांसिस की इस दरीना ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उसे 5 ज़ख्मों से नवाजा, जो खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इस लिहाज से दौरे हाज़रा में आज जब दुनिया दुखी, परेशान नज़र आती है, तो ये ईद सारे फ्रांसिस्कन्स को चैलेंज करती है कि हम मुक़द्दस फ्रांसिस के नक्शे कदम पर चलें और उसकी तरह इंसानियत के दुखों में शामिल हों, फ्रांसिस की तरह दूसरों के दुखों को कम करें, ना कि बढ़ाएं। आज ये ईद हम सबको दावत देती है कि हम भी मसलूब मसीहा के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं। अगर हम मसलूब मसीहा को प्यार करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ साथ दुखी इंसानियत को भी गले लगाना होगा, क्योंकि मसीह खुदावंद दुखी इंसानियत में नज़र आता है, जैसे फ्रांसिस को कोड़ियों में नज़र आया और दुखी और भूखों में नज़र आया और उनकी भूख मिटाने के लिए वो भीख भी मांगता है। आए हम भी आज अपने इर्द गिर्द के साथ तमाम परेशान और दुखी लोगों को देखें और उनकी मदद करें, और दुआओं के ज़रिए से, वक्त देने के ज़रिए से, उनको सुनने के ज़रिए से और उनके बारे में मुस्बत सोचने के ज़रिए से आए प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाएं और मसीह खुदावंद के सच्चे पैरोकार मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के
रूहानियत को पूरी दुनिया में आम करे। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आप सबको मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ज़ख्मों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में आए सैलाब ने तमाम मामलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। अवाम जहां बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, वहां तिब्बी सहूलियात भी नहीं मिल रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या सिंध के एक सैलाबज़दा इलाके में पेश आया, जहां पर सैलाब के दौरान एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और इसकी पैदाइश की मुताबिकत से नन्हे बच्चे का नाम दरिया खान रख दिया है। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। फ्रांसिस ज़ेवियर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।